जय हिंद मेरे प्रिय साथियों। मालवा की रानी हुई, करुण कहानी हुई, एक एक कर सौ कितने उठाती है। देख के प्रजा की पीर, पोछ नक्शुओं का नीर, राजलोक धर्म हेतु स्वयं उठ आती है। युग का विश्वास बनी, जनता की आस बनी, जनता भूल निज शोक सहलाती है। देवी राजमाता से अहिल्या बनी लोक माता, सासी का सासी पुण्य श्लोक कहलाती है। 31 मई 1725 को अहिल्या जी का जन्म चोंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ा में पड़ता है। अहिल्या जी के पिता मानकोजी शिंदे धनगर गडेरिया परिवार के वंशज थे, जो गांव के पाटिल थे। इनकी मां का नाम सुशीला शिंदे था। ऐसे समय में जब महिलाओं को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, तो अहिल्या जी को उनके पिता मानकोजी शिंदे ने घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। पुणे जाते समय मालवा क्षेत्र में पेशवा बालाजी बाजीराव के सेनापति होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर ने एक मंदिर में गरीबों को भोजन कराते हुए 8 वर्षीय नन्ही बालिका अहिल्या जी को देखा। उनसे प्रभावित होकर मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र खांडेराव होलकर का विवाह अहिल्या जी से कराने का सोचा। इसके उपरांत मल्हारराव होलकर मानकोजी शिंदे से मिले और विवाह का प्रस्ताव रखा। मानकोजी शिंदे इस बात पर सहमत हुए और सन 1733 में खांडेराव होलकर और अहिल्या जी का विवाह हुआ। अपने विवाहित जीवन के दौरान अहिल्याबाई का पालन पोषण उनकी सास गौतमाबाई ने किया था। आगे चलकर सन 1745 में एक पुत्र मालेराव होलकर और सन 1748 में एक पुत्री मुक्ताबाई का जन्म हुआ। सन 1754 में कुमेर के युद्ध के दौरान 31 वर्ष की उम्र में खांडेराव होलकर शहीद हो गए। इस समय अहिल्याबाई 29 वर्ष की थी। अपने पति की मृत्यु होने के पश्चात अहिल्याबाई ने सती होने का निर्णय लिया, परंतु उनके ससुर मालेराव होलकर ने उन्हें रोक लिया। हर परिस्थिति में अहिल्या जी के ससुर उनके साथ खड़े रहे और प्रशासनिक और सैन्य मामलों में उन्हें प्रशिक्षित किया। परंतु 20 मई 1766 में मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई। पिता समान ससुर की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी अब अहिल्याबाई के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होलकर ने संभाली। शासन के कुछ दिन बाद 5 अप्रैल 1767 को मानसिक बीमारी के कारण मालेराव होलकर की मृत्यु हो गई। कोई भी औरत जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और लौते पुत्र को खो दिया हो, उसके दुख और पीड़ा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने इस दुख को अहिल्याबाई ने शासन व्यवस्था और अपनी प्रजा के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिए पेशवा के समक्ष याचिका दायर की। 11 दिसंबर 1767 को वे स्वयं होलकर राजवंश की शासिका बनी और तुकोजीराव होलकर को उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया। पास के राज्यों को यह रास नहीं आया। इस बीच मालवा को कमजोर जानकर और राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघवा पेशवा ने इंदौर की ओर अपनी सेना को भेजा। अहिल्याबाई ने अपनी स्त्रियों की सेना बनाई, पर वह अच्छे से जानती थी कि राघवा पेशवा की सेना के सामने वह टिक नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने पेशवा को पत्र लिखा, आप युद्ध के लिए आना चाहते हैं तो आ जाइए, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपने युद्ध में हमें हरा दिया तो ये लोग, ये समाज क्या कहेंगे कि एक कमजोर स्त्री जो शोक में डूबी हुई है, उसे आपने हरा दिया और महान बन गए। और मानो यदि हम जीत गए तो ये लोग क्या कहेंगे कि एक नारी की सेना के सामने बड़े बड़े पेशवा टिक नहीं पाए। यह पत्र पढ़ने के बाद पेशवा ने युद्ध न करने का फैसला लिया और जवाबी पत्र में लिखा, रानी साहिबा, आपने गलत सोच लिया। हम युद्ध करने के इरादे से नहीं, बल्कि शोक व्यक्त करने के इरादे से आ रहे हैं।
अहिल्याबाई की राजनीति कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से ही युद्ध टल गया। मालवा की यह रानी बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासिका होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थी। शासन की बागडोर जब अहिल्याबाई ने अपने हाथों में ली थी, राज्य में बड़ी अशांति थी। चोर डाकू आदि ने लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। ऐसी हालत में उन्होंने देखा कि शासिका का सबसे पहला कर्तव्य होता है प्रजा को शांति प्रदान करना। यशवंतराव फड़से ने डाकुओं को हराकर सारे राज्य में शांति स्थापित की। उनके इन कार्यों से प्रभावित होकर महारानी ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फड़से से कर दिया। परंतु सन 1780 में यशवंतराव फड़से की मृत्यु के पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई की पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। अहिल्याबाई भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने न केवल मालवा बल्कि भारत के कई हिस्सों में मंदिरों, धर्मशालाओं, सड़कों और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। उन्होंने कई घाट, कुएं, बावड़ियां बनवाई और प्यासों के लिए प्याऊ और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले। नर्मदा की तीर पर महेश्वर उनकी राजधानी थी, इसलिए तरह तरह के कारीगर वहां आने लगे और जल्द ही महेश्वर वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 13 अगस्त सन 1795 को रानी अहिल्याबाई ने 70 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। अहिल्याबाई होलकर के बाद उनके सेनापति तुकोजीराव होलकर ने शासन का कार्यभार संभाला।